वार्ता में हमारे बीच में विराजमान राजस्थान सरकार के श्रम बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय जगदीश नाथ जी श्रीमाली साहब, हमारे बीच में विराजमान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य शांतिलाल जी कोठारी साहब, ब्लॉक अध्यक्ष राजेश जी गुजर और हमारे जिला के प्रवक्ता कुलदीप जी और सभी पत्रकार बंधु, आज प्रेस वार्ता आयोजन करने का प्रदेश कांग्रेस कमेटी से निर्देश आया कि हर जिला स्तर पर आज राहुल जी के मैटर में जो कुछ पिछले दिनों हुआ है उस पर प्रेस वार्ता आयोजित कर अपना विचार प्रकट करें। मैं तो एक बात पूछना चाहता हूँ कि जो राहुल जी ने कहा और जो 2-3 नाम लिए वो सब के सब मोदी थे या नहीं थे, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और अगर वो सब मोदी थे तो जिनका नाम नहीं लिया वो है एक पुण्येश मोदी, और वो बीजेपी के पूर्व मंत्री हैं जिनका नाम ही नहीं लिया, और वो सूरत की कोर्ट में अब ये कर्नाटक की चुनाव में ये भाषण दे रहे हैं राहुल जी, और ये पुण्येश मोदी सूरत में जाके उन पर मुकदमा करते हैं, जबकि पुणे जी का राहुल जी ने नाम ही नहीं लिया और मानहानि का दावा करता। तो कहते हैं सब मोदी मोदी क्यों कहा? अरे वो तो सब मोदी थे इसलिए मोदी कहा। आज मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अभी एक अखबारों में ट्विटर पे भी चल रहा था कि गुजरात में जुआ खेलते हुए पकड़े गए 23 व्यक्ति जो सब के सब मोदी थे। अगर मैं कहता हूँ सब के सब मोदी जुआरी थे और जुआ खेल रहे थे, और या कांकली का कोई मोदी परिवार आके मेरे पे मानहानि का मुकदमा लगा दे, मैंने तो उसके लिए कुछ भी नहीं कहा। तो ये तीसरा व्यक्ति कौन है जो मानहानि का दावा करता है, और मानहानि का दावा करने के बाद भी इस केस को ड्रॉप कर दिया जाता है। उसी के द्वारा हाई कोर्ट में अपील की जाती है कि इस केस को ड्रॉप कर दिया जाए। और यही इस मौके पे जब राहुल जी प्रश्न पूछने लोकसभा में खड़े होते हैं, टाइम नहीं देते हैं, और आनन फानन में उससे वो वापस हाई कोर्ट में अर्जी लगाते हैं और मुकदमे की वापस सुनवाई पे लाते हैं। आनन फानन में सुनवाई करते हैं और 2 दिन में सुनवाई करके एक वर्डिक्ट देते थे, जिसमें जो राजनीतिक भाषण दिया गया था उस पर उन्होंने मानहानि मानते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम सज़ा का जो प्रावधान होता है 2 साल, वो मैक्सिमम सज़ा दे दी जाती है ताकि उनकी सज़ा ख़त्म की जाए। क्योंकि लोकसभा में यही नियम है, 2 साल या 2 साल से अधिक को बर्खास्त किया जा सकता है, इसलिए इनको मैक्सिमम सज़ा दी गई। और पीछे ये निहितार्थ था कि इनकी सदस्यता ख़त्म करना। सदस्यता ख़त्म क्यों करना? कि अगर ये संसद में रहेंगे तो अडानी और मोदी के बीच में जो 20,000 करोड़ रुपए का एक सेल कंपनी द्वारा पैसा लगाया गया है, उसके बारे में वो प्रश्न पूछ रहे हैं कि ये पैसा किसका है, इस पे जेपीसी बननी चाहिए और जेपीसी के माध्यम से जांच होनी चाहिए कि 20,000 करोड़ जो सेल कंपनी ने अडानी को दिए हैं, अडानी की कंपनियों में दिए हैं, वो पैसे किसके हैं। तो ये पूछने का अधिकार नहीं है क्या हमें? लोकतंत्र में कोई भी प्रश्न करना गुनाह है क्या? और निवेदन है कि हर वक्त राहुल जी को संसद में बोलने से रोकना चाहते हैं, उनका उपहास उड़ाया जाता है, उनकी मजाक की जाती है, और कभी कभी तो अगर समय मिल भी गया तो स्विच बंद कर दिया जाता है क्योंकि नहीं बोल पाए। अगर वो बोलेंगे तो देश की आवाज़ को दबाया जा रहा है। ये लोकतंत्र में खतरनाक बात है, ये अलोकतांत्रिक बात है कि किसी को भी विपक्ष के आदमी को आप नहीं बोलना देना। ये निरंकुशतावाद है सरकार का, लोकतंत्र को समाप्ति की ओर ले जा रहे हैं, और हम
भरपूर जोर से इसका विरोध करते हैं कि उनकी आवाज़ को इस तरह से नहीं दबाया जाना चाहिए। निवेदन है कि ये मोदी, जैसा कि श्रीमाली साहब ने भी बताया कि ये मोदी अगर डूबता है जैसा कि डूब रहा है, करीब पिछले 2 महीने से 12 लाख करोड़ रुपए का इनकी कंपनियों में घाटा हुआ है। इनके शेयर डाउन जा रहे हैं। 10 में से 7 प्राइम कंपनियां इनकी डूब रही हैं। ये पैसा किसका है? आपने अभी श्रीमाली साहब ने बताया कि ये जनता का पैसा है, और जनता का पैसा भले इंश्योरेंस का हो, भले श्रम बोर्ड का हो, भले SBI का हो, और ये पैसा उनके शेयर में लगा हुआ है। और अगर ये चीज़ें, बड़े संस्थान डूबते हैं, इससे नुकसान किसको होगा? देश को होगा या मोदी अडानी तो घर चला जाएगा, उसका हाथ था क्या? ये 8 साल की उपज है कि इतनी तेज़ गति से बढ़ा है। तो इसकी जांच करने के लिए हिडेनबर्ग कंपनी ने कि भाई ये ऐसी क्या कंपनी है जिसका शेयर 100 रुपये का शेयर 4000 रुपये में हो गया 8 साल में। तो उसके लिए वो रिसर्च कर रहे थे, और रिसर्च में पाया गया है कि नहीं, ये फेक है, इनकी वैल्यू जानबूझ के बढ़ाई गई है, और इंस्टीट्यूशन को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को एक तरह से धोखा दे रहे हैं ये, और इनके शेयर बढ़ा के लोन ले रहे हैं। तो ये प्रश्न करना कोई गुनाह है क्या? मैं तो आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आप नहीं चाहते हैं कि देश की पूंजी सुरक्षित रहे, देश की बड़ी कंपनियां स्वस्थ रहें और फले फूले? और इस तरह से तो नहीं हो सकता। अगर हम प्रश्न करते हैं तो आप, हो सकता है कि आप सदस्यता ख़त्म कर दें, मकान छीन लें, और मकान तो उनका है ही कहाँ जो छीन ले? मकान तो सरकार का है। अब सरकार उनको जेल में डालेगी तो फिर उस मकान की ज़रूरत ही क्या है? अगर सरकार उनको जेल में डालेगी, मकान की ज़रूरत ही नहीं है। लोग पूछ रहे हैं कि अब कहाँ रहेंगे? अरे कहाँ रहेंगे? जेल में रहेंगे। और जेल में रहने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? क्या उनकी आवाज़ दब जाएगी क्या? कोई व्यक्ति अगर दाव लेता है कि मुझे जेल में रखो या फांसी पे चढ़ाओ, मैं देश की आवाज़ संसद में और मीडिया में बोलता रहूँगा, जनता के बीच में बोलता रहूँगा, तो उसको कोई नहीं रोक सकता। और आज राहुल जी ने कहा कि चाहे आप मुझे जेल भेज दें, चाहे बंगला खाली करा दें, चाहे सदस्यता खारिज कर दें, पर मेरी आवाज़ नहीं रुकेगी और मैं नहीं माफ़ी मांगूंगा। और माफ़ी किस बात की मांगी? माफ़ी मांगेंगे। आज मैं इस कमरे में बोल रहा हूँ तो पूरा संसार सुन रहा है, और अगर वो इंग्लैंड में जाके बोलें और आपने कह दिया उनका अपमान हो रहा है, देश का अपमान हो रहा है, और मैं यहाँ जो बोल रहा हूँ, संसद में बोलूँ, इस हॉल में बोल रहा हूँ, उसको संसार सुन रहा है। आज का विज्ञान इतना तेज़ हो गया है कि हर व्यक्ति की आवाज़ पूरे संसार में गूंज रही है। तो वो कहाँ इंग्लैंड में जाके बोल गए तो वहाँ जाके विदेश में जाके मान सम्मान कर दिया, अब यहाँ बोल रहे तो। और हमारे प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 90 करोड़ व्यक्तियों को हम मुफ्त में खाना खिला रहे हैं। अरे ये देश का महाशक्ति बनने का सपना है। जिस देश में 90 करोड़ व्यक्ति सरकार का खाना खाते हों और वो देश के एक हम महाशक्ति के रूप में हों, क्या ये सही है? आपकी क्या इमेज वहाँ बन रही है? आज हमारा मीडिया नहीं छाप रहा है, पर देश का, विश्व का सबसे बड़ा मीडिया जो 10 टॉप अखबार हैं, भले न्यूयॉर्क टाइम्स हो या वॉशिंगटन पोस्ट हो, उनमें हेडलाइन छपी है कि भारत में विपक्ष के सबसे बड़े नेता को एक मानहानि के केस में स्पीकर ने बर्खास्त कर दिया। वहाँ आपकी इज्जत बढ़ गई। वहाँ का स्पोक्समैन कहता है, अमेरिका का स्टेट का, कि बोलने की अभिव्यक्ति को रोकना अलोकतांत्रिक कार्य है। इससे भी आपका मानहानि बढ़ रही है, मान बढ़ रहा हो। तो निवेदन है कि इस तरह से लोकतांत्रिक देश में किसी की आवाज़ को डरा के नहीं दबाया जा सकता। राहुल कहते हैं न मैं डरता हूँ न आप लोग डरें। तो निवेदन है कि इस तरह से जो देश में हो रहे हैं, इसलिए
हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना पड़ा, आपके बीच में, जनता के बीच में हमारी आवाज़ को रखना पड़ा। इतना ही कहते हुए जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।